मैं द्रौपदी को भी दांव पर लगाता हूँ। द्रौपदी, द्रौपदी, द्रौपदी। बताइए, पति ने अपनी पत्नी को जुए में दांव पे लगा दिया। क्या जरूरत थी पति को अपनी पत्नी को जुए में दांव पे लगाने की? अरे, पत्नी कोई प्रॉपर्टी है क्या जो दांव पे लगा दिया? डिस्गस्टिंग। क्या हुआ भाभी जी? क्या भभूति जी ने आपको दांव पे लगा दिया है? क्या बोल रहे हैं आप तिवारी जी? बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देते हैं आप। क्यों विभू मुझे दांव पे लगाएगा? मैं कोई प्रॉपर्टी हूं क्या? मैं तो द्रौपदी की बात कर रही थी। अच्छा, वो शायद आपकी कोई सहेली होगी। नहीं नहीं तिवारी जी, महाभारत की द्रौपदी की बात कर रही थी। तो फिर आप महाभारत की द्रौपदी के बारे में क्यों परेशान हो रही हैं? अरे तिवारी जी, वो टीवी पे ना महाभारत का वही वाला सीन आ रहा था। अच्छा अच्छा, वही वाला सीन जिसमें वो युधिष्ठिर जो है द्रौपदी को दांव पर लगा देता है। वो सीन जब भी हम देखते हैं तो भाव विभोर हो जाते हैं। क्या कहना चाह रहे हैं आप? क्या कहना चाह रहे हैं आप? एक पति अपनी पत्नी को दांव पे लगा रहा है, जुए में हार रहा है, आपको बहुत मजा आ रहा है। नहीं नहीं भाभी जी, नहीं, आपको सब यही तो कह रहे हैं, आपको बहुत मजा आ रहा है। भाभी जी, वो तो पुराणों में लिखा है ना। अरे पुराणों में लिखा है तो फिर क्या हुआ? हाँ, वो औरत ही तो है ना। आप पतियों ने सोच क्या रखा है पत्नियां कोई प्रॉपर्टी होती है जो हार जाओ जुए में? अरे भाभी जी, अगर आपको डांटना ही है तो फिर युधिष्ठिर को डांटिए ना। आप तो हमें ऐसा फील दे रही हैं जैसे हम ही ने द्रौपदी को दांव पे लगाया है। आई एम सॉरी तिवारी जी, मैं कुछ ज्यादा ही बोल गई। एक्चुअली आपको तो पता है ना कि जैसे ही मैं देखती हूँ औरत का अपमान हो रहा है तो मेरा मेरा खून खौल जाता है, मैं बहुत इमोशनल हो जाती हूँ। जी, हम समझ सकते हैं भाभी जी, क्योंकि हम भी तो एक औरत से प्यार करते हैं। अच्छा, किस औरत से? है एक औरत। अच्छा जी, कौन है वो औरत? वैसे तो मुझे पता है, लेकिन मैं आपके मुंह से सुनना चाहती हूँ। बताइए। आ- अंगूरी से। क्या बात है तिवारी जी, हस्बैंड हो तो आपके जैसा हो। हर कोई आपके जैसा कहाँ होता है। वैसे मैं कई बार पेपर्स में पढ़ती हूँ पति अपनी पत्नियों को जुए में हार गए, बड़ा बुरा लगता है। इन जुआरियों का कोई भरोसा नहीं है। जुआ होती ही बहुत बुरी लत है। जी भाभी जी, आप वाकई बहुत सही कह रही हैं। जुआ बड़े बड़े घरों को बर्बाद कर देता है। थैंक गॉड तिवारी जी, मेरा विभू है ना, उसको तो जुए की लत ही नहीं है। अच्छा, भभूति जी जुआ नहीं खेलते? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, मेरा विभू बिल्कुल नहीं खेलता। मैं तो उसे पत्तों को हाथ भी नहीं लगाने देती। हाँ वैसे कभी कभी दिवाली के वक्त वो कहता है कि हम दो दो हाथ खेल लेते हैं, लेकिन नो, नेवर मैं जो उसको हाथ लगाने दूं। मतलब लालटेन में तेल ऑलरेडी है, सिर्फ दिया सलाई दिखाने की जरूरत है। तिवारी जी, कहाँ खो गए आप? नहीं नहीं भाभी जी, हम कह रहे थे कि आप बहुत सही कह रही हैं। ये जुआ जो है ना, बहुत लोगों को बर्बाद कर देता है। भगवान ना करे भभूति जी को जुए की लत पड़े। चलते हैं भाभी जी, चलते हैं। तिवारी जी कुछ भी उल जुलूल बोल जाते हैं। सक्सेना जी, शो करो। शो? अरे यार, शो होता है, बोलो शो करो। आप है ना, अंग्रेजी की क्लास में चल रहा है, जुआ चल रहा है, शो करो। लौंडे, इस बार तो बाजी मेरी है। 3 गुलाम। ओहो, 3 गुलाम। सक्सेना जी रुक जाओ, ज्यादा जल्दी मत ना करो, पिक्चर अभी बाकी है। सक्सेना जी, ये लौंडा तो बिगड़ैल है, लेकिन आप तो पढ़े लिखे समझदार पगलैट हैं। आपको शर्म नहीं आती सरेआम जुआ खेलते हुए? तिवारी भैया कमाल करते हो आप भी हैं, बिल्कुल। यानी एक तरफ तो आप मुझे कह रहे हो पागल,
और दूसरी तरफ आप मुझसे शर्म की उम्मीद करते हैं। सबसे बड़े पागल तो आप हैं भैया। हैं? लेकिन आप में इतनी बुद्धि तो होनी चाहिए। आते जाते बच्चे देखेंगे तो उन पर क्या असर पड़ेगा कि सरे हम दिन में जुआ खेल रहे हैं। भैया जी, तुम बेकार में उपदेश क्यों दे रहे हो? जुआ तो बड़े बड़े लोग खेलते हैं। तुम भी तो पिछली बार जुआ खेलते हुए पकड़े गए थे। 3 दिन हवालात में रह के आए थे तुम। अरे वो तो हम जुआ खेलते हुए देख रहे थे, अचानक हप्पू सिंह आ गया तो सारे जुआरी भग लिए और हप्पू सिंह ने हमें धर दबोचा। I like it। तो भैया फिर खेलते हैं ना साथ में, है? आज रात को आ जाइए आप, ठीक है? लेकिन सक्सेना जी, आप तो कभी जुआ खेलते नहीं थे, आप कब से जुआ खेलने लग गए? क्या है ना भैया कि मुझे जुए की लत लग गई है। ऐसा अंदर से फीलिंग आती है ना कि जब तक अपना सारा घर बार, सारा कुछ, सारी दौलत, प्रॉपर्टी लुटा ना दूं, एकदम कंगाल ना हो जाऊं ना, तब तक चैन नहीं मिलेगा मुझे सच में। सक्सेना जी, बिल्कुल भी चिंता मत करो। रात तक ना तुम्हारा सब कुछ लूट लूंगा। और तुम्हें खाली कच्चे बनियान में ना छोड़ दियो ना, तो मेरा नाम भी मलखान ना है। I like it। खेलिए खेलिए, रात को भी खेलिए, हम भी आएंगे खेलने, नई पार्टी को भी संग लाएंगे। हाँ, कहाँ जा रहे हैं इतनी रात को? अरे वो एक बिजनेस मीटिंग के लिए जा रहे हैं। अरे इतनी रात को कौन सा बिजनेस मीटिंग है? हाँ, अरे वो क्लाइंट थोड़ा बिजी था ना, तो उसने रात को बिजनेस मीटिंग रख दी है। अरे यार, इससे पहले कभी रात को बिजनेस मीटिंग ना ही किए हैं आप। अरे अब ये कोई परंपरा थोड़ी ना है कि दिन में ही मीटिंग होगी, और अगर ये परंपरा है तो हम रात को मीटिंग करके उस परंपरा को तोड़ देते हैं। हटिया, नहीं नहीं, और देखिए देखिए, लड्डू के भैया, हमको बहुत घबराहट हो रही है। अम्मा जी कहती है कि रात को कोनो अच्छे काम नहीं होते हैं। अरे यार, ये अम्मा जी भी ना पता नहीं तुम्हारे दिमाग में क्या क्या फितूर भर देती है। तो क्या लगता है इतनी रात को हमको जमुना बाई के कोठे में जा रहे हैं? हटिया, तुम औरतों के दिमाग में ना भेजे की जगह शक भरा हुआ है। अब मीटिंग कहाँ पर है? जमुना बाई के सजाओ। पता नहीं इतने रात को किसे कच्चे बनियान बेचने जा रहे हैं।